नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है और हमारी आज की वीडियो है कॉस्मिक वॉर्म यानी कि हिरण्यगर्भ। जो कॉस्मिक वॉर्म है इसे हम मैक्रो लेवल पे यानी कि जो ब्रह्मांडीय स्तर पे समझेंगे और एक माइक्रो लेवल पे यानी कि हमारे अंदर के स्तर पे समझेंगे, दोनों स्तर पे समझेंगे। ऐसा वॉर्म, कॉस्मिक वॉर्म का मतलब ही है एक ऐसा गर्भ जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है, जिससे सारे देवी देवता या जिसे हम मेल गॉड्स कहते हैं उनका जन्म हुआ है। चलिए पहले मैक्रो लेवल पे समझते हैं। मैक्रो लेवल ऑफ कॉस्मिक वॉर्म, ये हमारा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8D 9D 10D 11D एंड 12D। तो यहाँ पे D का मतलब है डायमेंशंस, और हर एक डायमेंशन एक ओवल शेप में है। यानी कि अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो ये सारी डायमेंशन एक ओवल शेप में होती है, यानी कि एक एग की शेप में होती है। और ये डायमेंशन हमेशा रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है। यानी कि हर एक डायमेंशन का अपना एक टाइम लाइन होता है। जैसे हमारा टाइम लाइन है, जिसे हम 12 में डिवाइड करते हैं, ऐसे ही हर डायमेंशन का एक टाइम लाइन होता है। जैसे कि 13 या 15 या 18 ऐसा वहाँ पे टाइम लाइन होता है। ये सारी डायमेंशन एक ओवल शेप में होती हैं और ये घूमती रहती हैं। और हर एक डायमेंशन के पास अपना एक सन और एक सोलर सिस्टम होता है। जैसे कि हम यहाँ थर्ड डायमेंशन रियलिटी में है, तो हमारा जो सन है उसका जो कलर है वो येलो है, रेड है और ऑरेंज है। इसी तरह हम ऊपर की तरफ डायमेंशन, अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो 4D का जो सन है उसका कलर ग्रीन होगा, 5D का जो सन है उसका कलर ब्लू होगा। लेकिन डायमेंशन इस तरीके से ही बने होते हैं, यानी कि ये पूरी की पूरी यूनिवर्स इस तरीके से डिज़ाइन होती है। यानी कि हर एक यूनिवर्स ऐसे ओवल शेप के अंदर होती है। और ऊपर जाने का मतलब है एक्चुअली में हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। जब हम बोलते हैं कि वी आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ हायर डायमेंशन, तो इसका मतलब है कि हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो डायमेंशन है वो ओवल शेप में है, वो ऐसे स्ट्रेट शेप में नहीं होती हैं। यहाँ पे 12 डायमेंशन तक होती हैं। और 12 डायमेंशन के बाद गॉड डोमेन वर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि गॉड वर्ल्ड 1, गॉड वर्ल्ड 2 एंड गॉड वर्ल्ड 3। तो इन गॉड वर्ड्स के अंदर डायमेंशंस नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर हमेशा डायमेंशन बनती रहती हैं और गायब रहती हैं। यानी कि इन्फिनिटी डायमेंशंस है, कोई यहाँ पे डायमेंशंस को काउंट नहीं कर सकता, यहाँ के टाइम लाइन्स को काउंट नहीं कर सकता। लेकिन कितनी हज़ारों या कितनी करोड़ों डायमेंशंस हैं यहाँ पे काउंट नहीं करी जा सकती। जैसे हम आसमान को देखिए, सितारे काउंट नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे गॉड डोमेन वर्ड की डायमेंशंस को काउंट नहीं किया जा सकता। इस गॉड डोमेन वर्ड के डायमेंशन के बिल्कुल सेंटर में, यानी कि जो यूनिवर्स है उसके सेंटर में माँ आदि पराशक्ति कुंडलिनी रूप में विराजमान है और अपने हिरण्य गर्भ को पकड़े हुए है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे अंदर की जो माँ कुंडलिनी है वो एक कुंडल रूप में है, यानी कि इसी तरीके से अपनी टेल को अपने मुंह के ऊपर पकड़े हुए है। सेम वे हर ब्रह्मांड के सेंटर में एक माँ कुंडलिनी विराजमान है, जो एक्चुअल में माँ आदि पराशक्ति है, और वो अपने हिरण्य गर्भ को पकड़े हुए हैं। और ऐसे ही सैकड़ों या हजारों ब्रह्मांड इधर घूमते रहते हैं, और हर चीज़ घूमती रहती है। ये पूरा का पूरा ये ब्रह्मांड घूम रहा है। इसके अलावा इस ब्रह्मांड में आने वाले सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो ये सब रोटेशंस चलती रहती है और इसी से टाइम लाइन चलती रहती हैं, अलग अलग टाइम लाइन्स, और ऐसे कितने ब्रह्मांड चलते रहते हैं। ये माँ कुंडलिनी है जो हर एक के अंदर भी प्रेजेंट है और बाहर भी प्रेजेंट है। आगे चलते हैं। जो माँ कुंडलिनी है वो अपने हिरण्य गर्भ को पकड़े हुए हैं, जो माँ आदि पराशक्ति। सबसे पहले तो जो माँ आदि पराशक्ति है वो एक निराकार स्वरूप में होती हैं, यानी कि उनका कोई फॉर्म नहीं है, उनकी कोई शेप नहीं है। वो कभी भी किसी का भी रूप ले सकती हैं और कभी भी किसी भी रूप में आ सकती है। यानी कि वो महाकाली के सबसे उग्र रूप में आ सकती है, वो माँ कामाख्या के एक क्रिएटिव रूप में आ सकती हैं, और वो एक पर उनका जो मुख्य स्वरूप है वो माँ कुंडलिनी का स्वरूप है। यानी कि रियल फॉर्म ऑफ माँ आदि पराशक्ति इज अ कुंडलिनी। मीन्स उन्हें हम कॉस्मिक सरपेंट मदर यानी कि नागेश्वरी कुंडलिनी देवी की कॉस्मिक या फिर कॉस्मिक ड्रैगन मदर कहते हैं।
जो माँ कुंडलिनी का माँ आदि पराशक्ति का ये जो कुंडलिनी स्वरूप है, ये हर एक के अंदर है। यानी कि ये एक ऐसा स्वरूप है जिसके माध्यम से वो ब्रह्मांड के सेंटर में मौजूद है और हर एक के अंदर मौजूद है। यानी कि वी हैव अ इंडिविजुअल कुंडलिनी शक्ति, यानी कि हर किसी के अंदर एक कुंडलिनी शक्ति होती है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो वो बर्ड्स हो, एनिमल हो, या फिर वो ह्यूमन हो, या फिर वो एंजल हो। हर एक के पास एक कुंडलिनी शक्ति होती है, इसे इंडिविजुअल कुंडलिनी कहते हैं। सेम वे वी हैव अ प्लानिटरी कुंडलिनी एनर्जी, यानी कि हर एक प्लैनेट के पास अपनी कुंडलिनी एनर्जी होती है। जैसे अर्थ के ऊपर एक कुंडलिनी है, ऐसे सारे प्लैनेट्स के ऊपर एक कुंडलिनी होती है। सेम नेक्स्ट जो लेवल है वो है गैलेक्टिक कुंडलिनी, यानी कि हमारी ये पूरा सोलर सिस्टम एक साथ एक कुंडलिनी शक्ति ने पकड़ रखा है। नेक्स्ट इज अ यूनिवर्सल कुंडलिनी, यानी कि हर एक यूनिवर्स के सेंटर में कुंडलिनी शक्ति होती हैं और ऐसे कितने ही यूनिवर्स और ब्रह्मांड घूमते रहते हैं। ये जो कॉस्मिक वॉर्म है जिसे माँ आदि पराशक्ति ने पकड़ रखा है, ये कॉस्मिक वॉर्म से बहुत तरीके के एग रिलीज होते हैं, या बहुत तरीके के जिसे हम कहते हैं अंड रिलीज होते हैं, और इस अंड के अपने अपने नाम होते हैं, जैसे कि गोल्डन वॉर्म यानी कि स्वर अंड। इस यहाँ पर जो एग रिलीज होते हैं उनमें से एक एग है, इन एग्स को गॉड सीड कहते हैं। यानी कि ये जो एग्स हैं एक एमेथिक एग्स हैं, एमरल्ड एग हैं एंड अ गोल्डन एग। बहुत तरीके के एग्स या बहुत तरीके के सैकड़ों अंड रिलीज होते हैं, और इन एग्स के अंदर अपने अपने यूनिक सेट्स ऑफ डीएनए होता है। यानी कि किसी के अंदर क्रिस्टल सन डीएनए, डायमंड सन डीएनए, प्लैटिनम सन डीएनए, रूबी सन डीएनए, एमरल्ड सन डीएनए। ये सारे डीएनए रिलीज होते रहते हैं। माँ कुंडलिनी एक बहुत बड़ी क्रिएटर है, या बहुत बड़े डीएनए इंजीनियर है, जो बहुत तरीके के डीएनए के सेट्स को क्रिएट करती रहती हैं। और इन्हीं कॉस्मिक एग्स से बहुत पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। यानी कि जितने भी मेल गॉड्स हैं उनका जन्म हुआ है, और जितने भी हायर एंजल्स हैं जिन्हें आप ईटी रियलिटी या सेलेस्टियल रियलिटी कहते हैं या देवता कहते हैं, उनका जन्म हुआ है इनसे। और इन एग्स के अंदर बहुत ही अलग अलग डीएनए की कोडिंग्स होती हैं, और बहुत सारे एक यूनिक एंड पावरफुल सेट्स ऑफ डीएनए होते हैं। ये माँ आदि पराशक्ति का कुंडलिनी रूप है, और इसी रूप से वो सबके अंदर और ब्रह्मांड के अंदर हर जगह मौजूद होती हैं। और माँ कुंडलिनी को ही कॉस्मिक ड्रैगन मदर कहते हैं, और ये उनका मुख्य स्वरूप है और रियल फॉर्म है। अब बात करते हैं माइक्रो वर्जन की। जैसे एक ब्रह्मांड के सेंटर में कॉस्मिक वॉर्म मौजूद है, इसी तरह हमारे अंदर एक कॉस्मिक वॉर्म चक्र है। ये जो कॉस्मिक वॉर्म चक्र है ये हर एक के अंदर होता है, चाहे वो मस्कुलिन सोल हो या वो फेमिनिन सोल हो, दोनों के अंदर होता है। ये जो कॉस्मिक वॉर्म है ये बेसिकली प्रेजेंट होता है हमारे दो चक्रों के बीच में, यानी कि हमारा जो सैक्रल चक्र है और सोलर प्लेक्सस चक्र है, सैक्रल और सोलर प्लेक्सस चक्र इन दोनों के बीच के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी कि प्रेजेंट बिटवीन इन द 2D एंड द 3D के बीच में प्रेजेंट होता है। इस चक्र को मॉर्फोजेनेटिक चक्र कहते हैं। यानी कि ये जो चक्र है बेसिकली तभी आप जागृत कर सकते हैं जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो, या आपकी जो कुंडलिनी शक्ति क्राउन चक्र के ऊपर पहुंच जाए, तब ये वाला चक्र एक्टिवेट होता है, और इसको दूसरी कोई विधि नहीं है इसे एक्टिवेट करने की। और ये जो चक्र है यही वो चक्र है जो हमें कॉस्मिक वॉर्म से कनेक्ट करता है, यानी कि हिरण्यगर्भ से कनेक्ट करता है। ये हर एक के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस होता है। जहाँ पर जो फेमिनिन सोल है उसका जो कॉस्मिक चक्र है, कॉस्मिक वॉर्म चक्र, उसके अंदर एक स्पेस होगा, यानी कि खाली जगह होगी जहाँ पे वो एक बच्चे की आत्मा को रख सकती है, यानी कि स्पिरिट चाइल्ड को रख सकती है। ये जो बच्चे की आत्मा ये थ्रू एस्ट्रल प्रेगनेंसी, एथरिक प्रेगनेंसी, अनबॉर्न स्पिरिट चाइल्ड या इनकमिंग सोल की हो सकती है। तो वहाँ पे एक आत्मा को रखने की जगह होती है। लेकिन यहाँ पे जब हम मस्कुलिन सोल की बात करें तो उनका जो वॉर्म चक्र है
उसके अंदर कोई जगह नहीं होती, मतलब किसी भी नई आत्मा को रखने की कोई जगह नहीं होती, लेकिन उसकी जगह पर उनके पास एक इथरिक स्पर्म होता है। उनका जो वर्म चक्र है वो पूरी तरीके से सीड ऑफ लाइफ से भरा हुआ है, यानी कि पूरे पूरे सीड्स होते हैं उनके अंदर, जिन्हें सीड ऑफ लाइफ यानी कि इथरिक स्पर्म कहते हैं। लेकिन जो करंट रियलिटी है वो ह्यूमंस की, वो ये है कि ये चक्र कई हज़ारों सालों से ह्यूमंस के अंदर ब्लॉक चल रहा है। और इसका रीज़न ये है कि सेक्सुअल कर्मा की इतने ज़्यादा हैवी लेवल पे सेक्सुअल कर्मा एक्यूमुलेट कर रखे, जमा कर रखे हैं। क्योंकि जो सेक्स होता है वो बेसिकली एक कर्मा एक्सचेंज होता है कि जब आप सेक्स करते हैं तो एक तो आप उस पर्सन के साथ एक इथरिक कॉर्ड्स क्रिएट करते हैं, एक लाइक एस्ट्रल कॉर्ड्स क्रिएट करते हैं, और दूसरा जो है आप उससे कर्मा एक्सचेंज करते हैं। यानी कि अगर आपने किसी ऐसे पर्सन के साथ सेक्स किया जिससे आपको प्रेम नहीं है, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक या पापी पर्सन है, तो आप उसके कर्मा ले लेंगे, अपने दे देंगे। दूसरा जो है ये कॉस्मिक वर्म चक्र अफेक्टेड हो जाता है जब आपने इसके अंदर अपने एंसेस्टर कर्मास को भर रखा हो, यानी कि आपके जो पूर्वज हैं उनके पाप, उन्होंने किसी बच्चे को मारा है या किसी तरीके के लाइक मल्टीपल सेक्स या प्रोस्टिट्यूशन या रेप किया है या रेप हुआ है, उनके कर्मा, या फिर अबॉर्शन और मिसकैरेज। एक तो आपके पर्सनल अबॉर्शन और मिसकैरेज बोथ फिजिकल और इथरिक लेवल पे, और दूसरी आपके इंसेस्टर, स्पेशली जो फीमेल ब्लड लाइन के यानी कि मदर नानी की साइड के जो है उनके कर्मास भरे हुए होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इम्प्लांट्स, एलियन इम्प्लांट्स। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा इम्प्लांट है जो कॉस्मिक वर्म चक्र को ब्लॉक करता है वो है रेप्टाइल टेल इम्प्लांट। सो नेक्स्ट जो है इथरिक कॉर्ड्स। अगर आपकी इथरिक कॉर्ड्स लाइक एंसेस्टर्स के साथ और अपने लाइक पास्ट सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ है तो वो इस चक्र को ब्लॉक करती हैं। नेक्स्ट है पैरासाइट्स एंड आइडेंटिटी अटैचमेंट। सो बहुत तरीके के पैरासाइट जो एस्ट्रल डायमेंशन से यानी कि दूसरी वाली डायमेंशन से आते हैं वो इस कॉस्मिक वर्म चक्र पे अटैक करते हैं और इसे ब्लॉक करते हैं। और बहुत तरीके की लूनर आइडेंटिटीज़ यानी कि जिससे हम कहते हैं पिशाचनियाँ, चुड़ैलें, वो भी हर एक के कॉस्मिक वर्म चक्र को सबसे पहले टारगेट करती है और वहाँ से इथरिक ओव्यूम या इथरिक स्पर्म को चुराती है। सो ये जो कॉस्मिक वर्म है उनकी वजह से सबसे ज़्यादा डैमेज और पोजेस्ड है अर्थ पे। अब इस कॉस्मिक वर्म चक्र को फिर से जागृत करने के लिए, क्योंकि ये एक वर्म चक्र है, अगर हमने अपने अंदर के कॉस्मिक वर्म को जागृत कर लिया तो हम अपने कॉस्मिक वर्म की शक्ति से जो ब्रह्मांड में कॉस्मिक वर्म है यानी कि हिरण्यगर्भ है उससे जुड़ सकते हैं और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन बन सकती है अगर आपने कॉस्मिक वर्म को एक्टिवेट कर लिया, या फिर एक डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन से डिवाइन मास्कुलिन बन सकते हैं अगर आपने कॉस्मिक वर्म को एक्टिवेट कर लिया। पर ये करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एक बर्फ़ के पहाड़ पे चल रहे हैं और आपको एक ऐसा पहाड़, एक ऐसा बर्फ़ का पहाड़ पे आप चल रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है और बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है और वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा तूफ़ानों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए एक्टिवेट करना बिल्कुल ऐसा ही है। आपको कई घंटों की साधना करनी पड़ती है। आपको कुंडलिनी साधना करनी होगी जिसमें आपको मंत्रों को चैंट करना होगा, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और हर दिन वो साधना करनी होगी। इसी को एक्टिवेट करने के लिए आप माँ कामाख्या साधना कर सकते हैं और माँ काम कला साधना कर सकते हैं। तो ये 3 साधनाएं हैं जिसे आपको करना है और इसको करना, इन 3 साधनों को कर पाना और सिद्धि प्राप्त करना ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो आप इस चक्र को जागृत करेंगे और आप अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे यानी कि रूपांतरण कर देंगे। साथ ही साथ ये जो कर्मा है इसे पूरी तरीके से जला के ख़त्म कर देंगे, चाहे वो सेक्सुअल कर्मा है या पितरों के कर्मा है या अपने खुद के कर्मा से, इन्हें ख़त्म कर देंगे और आपकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। ये थी मेरी आज की वीडियो कॉस्मिक वर्म यानी कि हिरण्यगर्भ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं आई है तो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप में से जो भी लोग साधना सीखना चाहते हैं वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, या रीडिंग लेना चाहते हैं लाइक साइकिक रीडिंग, ट्विन फ्लेम्स रीडिंग, तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। और मेरी जो बुक है वो अमेज़ॉन किंडल पे अवेलेबल है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं।
एंड और आप चाहें तो मेंबर्स बन सकते हैं, क्योंकि मैं एक प्राइवेट टीचिंग वीडियो रिलीज़ करती हूँ अपने मेंबर्स ओनली की, और उस पर पहले से बहुत सारी वीडियोस हैं, अगर आप चाहें तो उनको जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।